दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सुशील मोदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों ये जो वीडियो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से संबंधित अपडेट के बारे में है। यदि आपके नाम पर पैन कार्ड है या आप किसी भी कंपनी का एईपीएस का बिजनेस कर सकते हैं या फिर आप कोई रिचार्ज पोर्टल चला रहे हैं या कोई ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए मैं विशेष रूप से ये वीडियो अपडेट लेके आया हूं। यदि आप इस बिजनेस से संबंधित नहीं भी हैं और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो भी आपके लिए ये अपडेट जरूरी है। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैन कार्ड तो बनवा के रखा हुआ है लेकिन अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हम लोगों के माध्यम से एईपीएस का काम करते हैं और कंपनियां उनको जो कमीशन देती हैं उस पर टीडीएस काट लेती हैं और वो टीडीएस इनकम टैक्स में जमा कर देते हैं। और यदि आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो तो आपको वो जो टैक्स कटा हुआ है वो वापस आ जाएगा। यदि आप बैंक से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश निकाला है और उस पर टीडीएस कट गया है तो भी आपका टीडीएस वापस आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। यहाँ पर मुख्य रूप से एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी कैश वाली बात करी है उसमें दो क्राइटेरिया हैं। यदि आप लगातार 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे तो बैंक आपका टीडीएस तभी काटेगा कैश निकालने पर जब आप 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश निकालोगे। यदि आपने पिछले वर्षों में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 20 लाख या उससे ज़्यादा का जैसे ही आपका कैश निकलेगा तो बैंक आपका टीडीएस काटने लगेगा। तो ये तो हुई टीडीएस कटने की बात, और रिटर्न फाइल आप करते हो तो आपका वापस आ जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी ज़रूरी बात यह है कि इनकम टैक्स फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2022। बहुत सारे लोग इस धोखे में हैं कि पिछले सालों के जैसे इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों पिछले साल की कंडीशन तो अलग थी क्योंकि एक नया पोर्टल बना था और उस पोर्टल में प्रॉब्लम आ रहा था, इसके कारण से उन्होंने डेट आपकी आगे तक बढ़ाई थी और कोविड का भी उसका इम्पैक्ट था। कोविड के कारण भी गवर्नमेंट ने आपको समय दिया था। लेकिन इस बार जैसा सिम्टम्स लग रहे हैं या जो अपडेट आ रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि पोर्टल से किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। गवर्नमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको बार बार मैसेज करके अपडेट दे रहा है कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब यदि आप पिछले साल करते थे और इस साल नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या हानि है। यदि आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं, मान लीजिए उस समय डेट नहीं बढ़ी, तो अगर आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आपकी जो इनकम है यदि वो 5 लाख से कम है तो आपको वहाँ पर 1000 रुपये की पेनाल्टी लगेगी। मतलब आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो सीए तो आपसे जो चार्ज लेगा 100-500 से अलग अलग जो भी उनके चार्ज हो सकते हैं, अलग अलग जगह कम ज़्यादा हैं, तो वो तो लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पेनाल्टी के रूप में 1000 रुपये का पेनाल्टी लगाएगी। और यदि इनकम आपकी 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको सीधा 5000 रुपये की पेनाल्टी लगाएगी। और यदि कोई टैक्स आपकी लायबिलिटी बन रही है, टैक्स आपको चुकाना है, तो उस पर इंटरेस्ट भी आपसे लेगा। तो वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य आपका ये था हमारा कि आप अगर पिछले साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे तो इस साल करें, 31 मार्च के पहले करें, ताकि किसी भी प्रकार की पेनाल्टी से आपको बचा जा सके, क्योंकि आगे उम्मीद कम है कि डेट बढ़ेगी। दूसरी बात, यदि आप लोग पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे, आपके नाम पर पैन है, तो भले आपकी इनकम कुछ भी हो, जीरो भी है, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। चूंकि मेरे जो दर्शक हैं वो ज़्यादातर एईपीएस संचालक हैं, तो एईपीएस संचालकों से तो मेरा विशेष रूप से कहना है कि वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। 500-600 जो भी आपका चार्ज लग रहा है आप उसका मुंह मत देखें, क्योंकि कई लोग केवल ये चार्ज से बचने के लिए नहीं फाइल कर रहे हैं। इनकम टैक्स फाइल करने के आपको बहुत बेनिफिट होंगे। आपका टीडीएस तो वापस आ ही जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो आगे आपको अगर लोन वगैरह लेना है, हाउस लोन, कार लोन, बाइक लोन, वो आपको इजीली मिल जाता है। सिविल में भी आपकी डिटेल वहाँ से फैच होने लगती है, डिटेल लोन की वहाँ पर आपको आने लगती है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनके वीडियो मैं पहले बनाया हुआ हूँ, इस वीडियो में मैं उन पर चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप 31 जुलाई के पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, क्योंकि लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूज़र हैं जो कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 13
जुलाई तक अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो केवल 10% लोगों ने, 1 करोड़ के आसपास लोगों ने ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है 13 दिन में, और बचे हुए जो 17 दिन हैं उनमें 90% लोग, लगभग 9 करोड़ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब दिक्कत क्या है कि जितना आप लेट करोगे, लास्ट मोमेंट में आप करोगे तो सर्वर कई बार प्रॉब्लम करता है, और अगर सर्वर के कारण अगर आप लेट हुआ तो आपको पेनाल्टी ना लग जाए, इसलिए आप समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। बहुत सारे लोग ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करेंगे कि हम किससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराएं। तो यदि आप एईपीएस संचालक हैं तो बहुत सारे पोर्टलों में भी ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप वहाँ से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आपका टीडीएस वापस आ जाएगा। वहाँ पर भी ज़्यादातर मेरे को पोर्टल का याद है 400 रुपये के आसपास का अमाउंट लगता है, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आपके आसपास कोई सीए रिटर्न फाइल करता हो तो उनसे आप कराएं, खासतौर से वो लोग जिनका बैंक से कैश निकालने पर टीडीएस ज़्यादा कटा है, क्योंकि वहाँ पर कई बार इनकम टैक्स से नोटिस आता है और उस नोटिस का जवाब देना पड़ता है, जो कि आप नहीं दे पाओगे, आप जिन कंपनियों से कराओगे वो नहीं दे पाएंगी, तो वहाँ पर आपको सीए ही मदद करेगा। तो इसलिए आप ऐसे लोग विशेष रूप से सीए से ही कराएं। मैक्सिमम जगह तो जो सीए लोग हैं वो हायर रेट लेते हैं, लेकिन जो हमारी आपकी रिटर्न बनती है इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, फॉर्म 26A ऑलरेडी अपडेट होता है, तो यहाँ पर वो लगभग 400 से 500 रुपये में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर ही देते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यदि ये वीडियो से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप हमारे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं बैंकिंग, एईपीएस या इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी वीडियो लेके आता हूँ तो उसका अपडेट आपको पहुँच जाए, नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए और वो वीडियो आप देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।